अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आगा फूड सीक्रेट्स में आपका वेलकम है। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़ों की रेसिपी। ये भगारे दही बड़े हैं, ठीक है। ये आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं या रूखा जैसे आपका दिल चाहे वैसे खा सकते हैं, ठीक है जी। चलें आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, तकरीबन आधा कप के करीब बेसन है। इसको मैंने छान लिया था, ठीक है। अब मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ कि किस पॉइंट पर आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हल्दी। ये होगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, ठीक है जी। और उसके अलावा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। ये है तकरीबन 1/2 टीस्पून। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करा कीजिए, ठीक है जी। यहाँ मैंने डाला है इसके अंदर खाने का सोडा, ठीक है। इस पॉइंट पर और कुछ भी नहीं डालेगा इसके अंदर। हमने बस इसके अंदर खाली 3 चीज़ें डाली हैं, नमक, हल्दी और खाने का सोडा, बस। अब जो है वो मैं इसको हल्का हल्का पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बनाती हूँ, ठीक है। फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी, यहाँ पर मुझे लगे हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसकी जो है वो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छा, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हार्ड होगा ज़्यादा तो फिर आपकी जो फुल्कियाँ हैं वो भी हार्ड बनेंगी, ठीक है जी। तो आपने इसको हार्ड नहीं रखना, आपने इसकी बस ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी कि ये ज़्यादा वाटरी भी नहीं हो और ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर आकर के हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको आप ढक करके रख दीजिए, ठीक है। बाकी इंग्रीडियंट्स जो डालेंगे हम वो 20 मिनट के बाद डालेंगे, ठीक है जी। 20 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। चलिए जी, अब मुझे बेसन को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे उसको रखे हुए और बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब ये रेडी है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया और 1 हरी मिर्च मैंने इसके अंदर काट के डाली है, ठीक है। अच्छा, और हैगा हमारे पास ये मसाला, ये है जी साबुत धनिया लिया था मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और 2 साबुत लाल मिर्चें, ठीक है। मैंने इन दोनों चीज़ों को कूट लिया है, ठीक है। वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। बहुत ही मज़े का होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो, ठीक है जी। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज, ठीक है जी। अब मैं वो कढ़ाई चढ़ाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी, हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो अब जो कलर हमें चाहिए था गोल्डन कलर उसमें आ गई हैं, ठीक है जी। मुझे यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट लगे इसको दोनों तरफ से ब्राउन कलर देने में, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर, ठीक है। और फिर आप चलें जी अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने फुल्कियाँ निकाल ली थी, ठीक है। ये फुल्कियाँ बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन कलर में, बहुत अच्छे कलर में आई है, ठीक है। अच्छा, ये वाली फुल्कियाँ आप जैसे कि आगे रमज़ान आने वाले हैं तो आप यही सेम रेसिपी ऐसे ही पकोड़े बना करके खा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दही बड़ों में ही यूज़ करें, ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करना है हमने कि ये मैंने पानी लिया है, ठीक है। ये एक लूप मतलब के नलके का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल सादा पानी है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है नमक, ठीक है जी। नमक को आपने इस तरीके से फैलाना है पहले, ठीक है ना। आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगी मैं यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना जो हमने फुल्कियाँ निकाली थी वो हमने इसके अंदर ऐड कि ये मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठीक है ना। इसको यहाँ पे पूरा भीगने दें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। चले अब अपने दही के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। चले, ये दही है, इसको मैंने यहाँ पे फेंट लिया है। मेरे पास ये है तकरीबन आधा किलो के करीब दही है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है
तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, इस तरीके से इसको ऐड करना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करते हैं। यहाँ मैंने डाला है इसके अंदर तकरीबन बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम है, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है। नमक डाला मैंने। गरम मसाला डालूँगी मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक है जी, ये 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूँगी भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरे को तवे पे आप भून लीजिए और फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा तैयार हो गया। यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1/4 के करीब लाल मिर्चें। ठीक है, और हमने इसके अंदर ऐड करना है चाट मसाला पाउडर। ठीक है जी, ये हमारा दही का मसाला तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, और फिर जब 20 मिनट के बाद जब ये फुल्की हमारी रेडी हो जाएंगी, फिर हम उसको दही के अंदर डालेंगे। ठीक है, चलें जी, अब जो है वो हमारी फुल्कियाँ जो है वो भीग चुकी हैं। इनको तकरीबन 20 मिनट मैंने छोड़ा है। ठीक है, और ये अब हमने क्या करना है, इनको इस तरीके से करके दबाना है और दही के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है जी, मैं सारे काम कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, ये इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। हमने जितनी भी फुल्कियाँ थी वो दही के अंदर डाल दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपने जब आप दही फेंटें तो उस वक्त आपने एक काम करना है कि आपने दही को गाढ़ा नहीं रखना है। आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला दही को फेंटना है, क्योंकि जब फुल्कियाँ डालते हैं ना अंदर तो वो कुछ देर के बाद फुल्कियाँ भी पानी पिएंगी तो फिर वो दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा अगर दही पतला होगा तो फिर उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी ना, जब आप खाएंगे उस टाइम पर वो बिल्कुल सही होगी। चलें, अब ये हो गया है रेडी। अब इसका हम भगार बनाते हैं। चलें जी, अब हम इसका भगार बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूँगी। ठीक है, इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमारी 2 गोल मिर्चें। ठीक है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। चलिए जी, अब इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ये हमारा भगार हो चुका है, बिल्कुल रेडी। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको आपने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है हमारे दही बड़ों के ऊपर। देखिए, बेहतरीन से दही बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई रेसिपी पूछनी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाजमी विज़िट करिएगा। ठीक है, आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।